हेलो एवरीवन, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी चैप्टर। इन होल वर्ल्ड 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं। फर्स्ट प्लेस ब्राजील ट्रॉपिकल कंट्री है, उसमें आता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। 8th प्लेस पे इंडिया है, ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया की बात करें 45,000 स्पीसीज प्लांट की और करीब करीब ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। 45,000 स्पीसीज अगर प्लांट की माने तो करीब करीब इससे ज़्यादा, दूनी से ज़्यादा या दूनी के आसपास 90,000 एनिमल्स यहाँ पे भी रिकॉर्ड है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में क्या कहते हैं, टोटल धरती पे जो स्पीसीज डिस्काउंट हुई 22% हुई, इससे ज़्यादा हो नहीं पाई हैं। तो अगर यही डेटा अगर हम अप्लाई कर दें, यही परसेंटेज अप्लाई कर दें किस पे, इंडिया में, तो अभी भी 1 लाख प्लांट और 3 लाख एनिमल अभी भी डिस्कवर होना बाकी, ये नहीं डिस्कवर हो पाए। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, लैटिट्यूडनल रेंज और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से इसको डिस्कस करते हैं या समझाते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे लैटिट्यूडनल रेंज। लैटिट्यूडनल रेंज क्या अर्थ में देखो, ये जो लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और ऐसे इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो अगर मैं बात करूँ, ये है इक्वेटर। इक्वेटर से अर्थ जो है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइडेड हो जाती है। तो ऊपर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सबकी सब लेटीट्यूड है। तो अगर मैं, ये ट्रॉपिकल है, ये क्या है, इक्वेटर, फिर ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर पोलर। ये पोलर एरियाज यहाँ पे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो एल्टीट्यूड पे जाएं, ऐसे जाएं और ऐसे पोल्स पे जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, एज वी मूव टूवर्ड्स पोल। अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा तो स्पीसीज घटती जाएगी, सीधा सीधा याद रखेंगे। अवे फ्रॉम इक्वेटर से जाएंगे, लेटीट्यूड इंक्रीज करेगा, अल्टीट्यूड या हाइट इंक्रीज करेगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आऊँगा तो स्पीसीज बढ़ती जाएगी, सिंपल सी बात है। एज वी मूव टूवर्ड्स इक्वेटर, अवे फ्रॉम पोल, लेटीट्यूड डिक्रीज, एल्टीट्यूड हाइट डिक्रीज, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज। एग्जाम्पल क्या दिया है, कोलंबिया ट्रॉपिकल कंट्री है, लेटिट्यूडनल रेंज के बारे में दिया है। बायोडाइवर्सिटी देखो क्या हो रही है, 1400 है। न्यूयॉर्क टेम्परेट कंट्री है, बर्ड डाइवर्सिटी क्या है, 105। ग्रीनलैंड जो कि पोलर कंट्री है, बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 56। ये घटती जा रही है, आप पोल्स की तरफ जा रहे हैं, घटती जा रही है। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ बर्ड स्पीसीज कितनी है, 1200 स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। इक्वाडोर ट्रॉपिकल कंट्री है, 7th प्लेस है मेगा डाइवर्स कंट्री में। 10 टाइम्स मोर वेस्कुलर प्लांट है, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, सारे यहाँ पे आ जाते हैं। मिड वेस्ट यूएसए के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि ब्राजील साउथ अमेरिका में है, मोस्ट डाइवर्स है, ट्रॉपिकल कंट्री। यहाँ प्लांट, फिश, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियन, इन्वर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स, ये सब पाए जाते हैं। उनके नंबर भी सामने दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ें। उसके बाद करते हैं ट्रॉपिक्स और जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, टेम्परेट एरिया में क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ अवेलेबल सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, वहाँ डिस्टर्बेंस कम होते हैं, वहाँ सीजनल वेरिएशंस कम होते हैं, वहाँ ग्लेशिएशंस कम होता है, बर्फबारी कम होती है, कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी हाई होती है और मोर स्पेशिएशन होता है, नई नई स्पीसीज ज़्यादा बनती हैं। इसके वो जो टेम्परेट रीजन की बात करेंगे तो यहाँ सब अवेलेबल सोलर एनर्जी भी कम होती है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा, सीजनल ग्लेशियर वेरिएशंस भी ज़्यादा, प्रेडिक्टेबल